नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ है इसमें राज्यसभा के चुनाव का। जी हाँ, राज्यसभा के चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र से भी 6 सीट खाली हो रही है, जिसमें उद्धव ठाकरे जी का भी एक सीट जो है अनिल देसाई जो है वो मतलब समाप्त हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उभाटा की तरफ से इस बार तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके पास विधायक ही नहीं, उनके पास विधायक ही नहीं है। तो ऐसे में जो है राज्यसभा उद्धव जी के लिए काफ़ी मुश्किल घड़ी हो गई है। यानी अब तो ठन ठन गोपाला हो गया है ये उद्धव जी के लिए। इन्हीं विषयों पर से और साथ में और भी सीटों पर जो है चर्चा कर लेंगे हमारे वीडियो में सहयोगी अनिल थते जी से कि आखिर में जो राज्यसभा का चुनाव है, इसमें एक राज्यसभा सीट के लिए जो 42 विधायकों की संख्या बल लगती है, ऐसे में पवार साहब के साथ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है और अजीत दादा के भी उनके लगभग पूरे हो गए हैं, और भी लोग हैं। तो क्या हो सकता है सर? अगर हम संख्या बल की बात करें तो इस बार जो है उद्धव ठाकरे जी को काफ़ी निराशा लगी है। जो स्थिति इनकी बनी हुई है, मतलब लगातार उनके साथ में सब कुछ निराशी निराश निराशी निराश निराशी निराश, मतलब खाली हाथ ही लग रहा है। अभी आगे लोकसभा चुनाव है, उसमें पता नहीं क्या होगा, वो तो बात की बात है। लेकिन जो सामने आया हुआ है वो स्थिति तो काफ़ी दयनीय है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ना वो बोलते हैं हाथ में क्या मिला, तो बाबा जी का ठुल्लू। जी हाँ, वैसा इनका खाली मटका इनके हाथ में मिला है। वो शिवसेना का एक भी आने वाला नहीं है। अनिल देसाई तो गए और वंदना चौहान थी शरद पवार कांग्रेस की, वो भी गई। तो 2 वो गए। अभी 6 जगह है। अभी 6 जगह में बीजेपी ने अगर 3 खड़ी कर दी और एक कांग्रेस ने खड़ी कर दी और एक अजीत दादा और एक शिंदे, तो 5 हो जाती है, मतलब 6 हो जाती है कंप्लीट। तो वो बिन विरोध हो जाएगी। अच्छा, तो फिर वो कोई किसी के गिरने का संभव नहीं है। पर मेरी जानकारी थोड़ी दुरुस्त कर रहा हूँ, क्योंकि कल मराठी में मैं थोड़ा सा अलग वर्जन दिया था। आज थोड़ा मेरा किसी और से बात, आज अधिक विश्वसनीय आदमी से बात हुई, तो उसने बोला कि हम लोग 4 खड़े कर रहे हैं भाजपा की तरफ से। हाँ सर, ये आएगी अभी, ये न्यूज मेरे को मिली, मतलब सबके पास आएगी। तो ये तो 4 होगा सर। अभी इसमें ऐसा होने वाला है कि कांग्रेस का गिरेगा। ओ सर, 100%। आज आप सब लोगों को बोल दो कि हमारा प्रेडिक्शन ये है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का गिरेगा। मतलब जबकि उनको 42 लगते हैं और उनके पास 45 है। तो गिरना नहीं चाहिए, उनका तो आना चाहिए, बिन विरोध आना चाहिए। हाँ नहीं, बिन विरोध नहीं होता है, चुनाव होता है तो भी, मगर सिर्फ 45 में से कम अभी मैंने जो सुना इनकी ओर से तो 15 या 20 लोग फुट रहे और वो बीजेपी के कहने पे अनुसार वोटिंग करेंगे। तो बीजेपी का जो चौथा कैंडिडेट है, 3 आने ही हक बनता है उनका, उसके बदले चौथा आएगा और कांग्रेस का गिरेगा। अभी इसमें ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस वालों के लिए वो हंडोरे है ना, अपना चंद्रकांत हंडोरे, उसका नाम मराठी करके और दलित करके लिया है, मगर कांग्रेस के पास अभी राज्यसभा की सीटें नहीं है ज़्यादा, और उनके ऑल इंडिया लीडर बहुत सारे बेकार हो गए हैं। उनके पास कुछ पद नहीं है, उनको कहीं पे अकोमोडेट करना है। राज्यसभा में चंद्रकांत हंडोरे जाके क्या करेगा? उसको नहीं इंग्लिश आती है, नहीं हिंदी आती है, तो वहां जाके क्या करेगा? खाली एक दलित वोट दे दिया, इतना ही होगा। तो मुझे आशंका है और मुझे थोड़ा सा अंदेशा है कि दिल्ली वाले चंद्रकांत हंडोरे या किसी महाराष्ट्र के आदमी को टिकट नहीं देंगे। इसके पहले भी उन्होंने बाहर से लोगों को जबरदस्ती थोप दिया है। तो इसमें ये ऐसा होगा कि बाहर से आएगा उनका, मतलब जो कुमार केतकर जी थे, जो पत्रकार थे, हाँ, तो वो तो गए अभी, उनको फिर से मिलने वाला नहीं है जी। उनको तो मिलने वाला नहीं है। वो सीट पर जो है वो सीट पे चंद्रकांत हंडोरे का नाम चल रहा है, मगर उसको भी मिलेगी नहीं। ये दिल्ली से कोई आएगा, वो दिल्ली से आएगा और उसको गिराना और आसान होगा। चंद्रकांत हंडोरे कम से कम महाराष्ट्र का है। 2-4 वोट ऐसे बोलते थे भाई चलो हम दलित है, ये दलित है। उनको सर विधान परिषद में दिया था, उसमें भी गिरा दिए लोग। हाँ ना, भाई जगताप को चुन के लाए। तो ये तो सर कांग्रेस, एक बात करते हैं, कांग्रेस के 45 होने के बावजूद कांग्रेस का चुनाव जीतना असंभव है। ये भविष्यवाणी नहीं है, ये माहितवाणी है। माहितीवाणी, मतलब इनके 45 विधायक भी इनके 10 तो फूट गए हैं ऑलरेडी, मतलब खाली करने के लिए 45, 10 सर 42 लगते हैं, तो 3 तो ज्यादा है इनके पास जी। तो ये सोचते होंगे कि किसी को, ये अभी इसको कम है ना शिंदे गुट को जी, 40 है उनके पास, उनको 2 चाहिए,
इनके पास 3 ज्यादा है, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते थे अगर करना था तो इनमें से लेकिन नहीं हो 3 पा रहा। फोड़ के, मगर वो चाहते कांग्रेस का आया ही नहीं कोई, उसमें मजा आएगा भाजपा को। तो भाजपा के 4 खड़े हो जाएंगे। अब सर भाजपा के खड़े होने वाले में से भी प्रॉब्लम ऐसा है कि भाजपा के नारायण राणे जो है जी उनको तो टिकट देना ही है, मंत्री है ना जी, सर, जी। वो उनको मंत्री पद से अगर हटाना नहीं है आपको, और वो मराठा नेता है और अभी मराठा इशू इतना भड़का हुआ है, अब तो नारायण राणे का टिकट कंफर्म कोंकण के किंग है। है। सिर्फ विनोद तावड़े का टिकट कंफर्म है कि उनको अभी उन्होंने ये जो बिहार में सब हुआ जी, जी, जी। उसमें बड़ी कामगिरी की है, तो उनको भी टिकट देना है। तो ये 2 तो पक्के हो गए, एक नारायण राणे पक्के हो गए जी। और एक ये पक्के हो गए। और प्रकाश जावड़ेकर जी का वो गए काम में, वो कचरे के डब्बे में पहले डाल दिए गए, उनका कोई भविष्य नहीं है। जी। सर ये एक वी मुरलीधरन करके जी। महाराष्ट्र से गए थे, जी। आपने कभी नाम सुना है? ये नहीं, पहली बार पेपर में देख रहा हूँ। पहली बार सर, वो भी 6 साल के बाद, 6 साल के बाद वो उस समय आए, जी। वो बाहर के आए हुए, उनको कहीं एकोमोडेट करना था करके आ गए, बाद में उनका ना देखा, उनको कभी ना सुना, और महाराष्ट्र के बारे में अभी तो उनका चेहरा ही नजर नहीं आ रहा है, कौन है? नहीं, वो अस्तित्व में ही नहीं है वो। तो वो मुरलीधरन जो है वो नहीं आएंगे अभी, उनको ऐसा देंगे नहीं। बाहर का और कोई आदमी थोपा जा सकता है, मतलब अच्छा। विनोद तावड़े हो गया, नारायण राणे हो गए। सर अभी ऐसा है कि उनके 1-2 थिंक टैंक माने जाते हैं, विनय सहस्त्रबुद्धे, वो थाना के लिए कोशिश कर रहे हैं, थाना में लुड़बुड़ कर रहे हैं, मतलब कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पे हाजिरी लगाते हैं, मुख दिखाते हैं, वो बहुत चल रहा है उनका, पर उसका कोई फायदा नहीं। शिंदे साहब ये सीट छोड़ने वाले नहीं है बिल्कुल किसी तो भी वो सर पक्का है कि वो उनको विनय सहस्त्रबुद्धे, उनका थिंक टैंक है ना वो, तो उनको भी अकोमोडेट करेंगे इसमें। तो अच्छा। मतलब ये 3 हो गए, और चौथी एक किसी महिला को देना है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि इसको देंगे, पंकजा को देंगे क्या, पंकजा मुंडे और विजया रहाटकर करके एक उनकी महिला आघाड़ी के अध्यक्ष हैं, उन दोनों में से एक को लेंगे, ऐसा लोगों का कहना है। मेरा अनुमान है कि जैसे कांग्रेस करेगी बाहर का आदमी लाके, वैसे ये भी करेंगे। लास्ट टाइम मुरलीधरन को थोपा था जी। अभी इस बार पंकजा का भविष्य नहीं है सर इधर बीजेपी में अभी, तो उसको लोकसभा के लिए शायद खड़ी करेंगे, उसकी बहन की जगह जी करना है, तो बहन की जगह बहन की सीट छीन लेंगे। उसने कुछ किया भी नहीं प्रीतम मुंडे ने, तो उसकी छीन लेंगे। तो सर ये इधर एक बाहर का आदमी आएगा, मतलब अभी 4 हम महाराष्ट्र में गिनवा रहे हैं, उसमें प्रकाश जावड़ेकर तो डस्टबिन में डाल दिया, तो नारायण राणे आएंगे, फिर विनोद तावड़े आएंगे, और विनय सहस्त्रबुद्धे आएंगे, और एक चौथा जो है वो बाहर का रहेगा। बाहर तो बीजेपी का सीट बटन हम दोनों ने कंप्लीट कर दिया। मैं मोदी तुम शाह कर दिए। अभी आगे की बात कि अजीत दादा कांग्रेस, नहीं, अजीत दादा का भी है ना। अजीत दादा कैसे, तो अजीत दादा का भी चुनाव का उम्मीदवार ऑलमोस्ट फिक्स हो गया है, पार्थ पवार को भेज रहे हो। ओ हाँ, अपने बेटे को। सर सब अपने बेटे, अभी शिंदे साहब का बेटा भी तो खासदार है ना। हाँ, बट वो लोकसभा से है ना। सुप्रिया सर ठीक है ना, कहीं पे तो बेटा सभा में बिठाया कि नहीं, जी जी लोग बैठो और राज्य बैठो, मगर सभा में बिठाया, और उसको महाराष्ट्र में कहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है ना उसको जिताने के लिए, वो गिरेगा कहीं भी खड़ा होगा तो। लास्ट टाइम गिरा था जैसे। हाँ, वहाँ उस समय लोकसभा मावल के लिए गिरा था। लोकसभा से। हाँ, लोकसभा में गिरा था वो, जी। और शरद पवार ने गिरा था उसको, उसमें भी कोई आशंका नहीं है। जी जी तो इस समय जो है वो राष्ट्रवादी का उम्मीदवार होगा पार्थ पवार। वही अजीत दादा की हैसियत ऐसी है कि जो शरद पवार लेकिन उनकी सर- पार्टी में है, हाँ ठीक है, हाँ बराबर। तो शरद पवार को कोई चैलेंज नहीं करता था, इसलिए तो सुप्रिया बनी ना। जी। सर हर एक ने अपने अपने बेटे का किया है, श्रीकांत शिंदे ने किया अपने श्रीकांत का, अपना शिंदे साहब एकनाथ जी ने इनका किया है, सुप्रिया का इन्होंने किया है, 4 बार किया। पार्थो को करना चाहिए, मेरा तो सपोर्ट है, उल्टा पार्थो को ही करो। अभी आ गए शिंदे साहब के पास। जी। तो इसमें ऐसा है कि शिंदे साहब को दक्षिण मुंबई की जो लोकसभा सीट है, मिलिंद देवरा की देवरा मांग रहे हैं, जी। उनको मिलिंद देवरा को लोकसभा नहीं देनी है। अच्छा। हाँ, उनका गेम अलग है, वो चाहते हैं कि राज्यसभा में शिवसेना गुट की ओर से मिलिंद देवरा जाए। उसमें एक फायदा ऐसा है कि कांग्रेस के 45 जो है उसमें बहुत सारे लोग तो मिलिंद देवरा को मानने वाले हैं, तो मिलिंद देवरा को कांग्रेस का वोट छीनना आसान हो जाएगा। उसके रिलेशन सिर्फ मुरली देवरा के जमा 40 साल से ये फैमिली पॉलिटिक्स में और कांग्रेस पे राज करती रही कल तक, तो उसको कांग्रेस के वोट भी मिलेंगे, बीजेपी के आदमी को भी मिलेंगे, कांग्रेस वाला तो गिरने वाला है ही पक्का। तो मिलिंद देवरा का फाइनल हो गया, हमने
इसके लिए कर दिया, शिवसेना के लिए। और इसके बदले क्या राज भी आपको बताता हूँ कि मिलिंद देवरा का जो सीट है अभी जो मांग रहा है वो राज्यसभा में जाएगा तो वो सीट खाली होगी। तो आप क्या सोचते हैं कि वहाँ एकनाथ शिंदे का दूसरा उम्मीदवार है? नहीं, बीजेपी। एकनाथ शिंदे के पास उम्मीदवार नहीं है वो कॉन्स्टिट्यूंसी। वहाँ पे लोढ़ा, अपना मंगल प्रभात लोढ़ा या तो राहुल नार्वेकर, इन दोनों में से एक खड़ा रहेगा। उसके बदले मराठवाड़ा में सर अभी शिंदे साहब थोड़े वीक है, उनको वहां पे कोई एक तगड़ा खासदार चाहिए। तो एक तगड़ा उम्मीदवार उनके पास मराठवाड़ा में है, बीजेपी का नहीं, शिंदे साहब का। अच्छा। तो वो क्या करेंगे, ये सीट उनको दे देंगे, मंगल प्रभात लोढ़ा या राहुल नार्वेकर को दक्षिण मुंबई की जिस सीटें देंगे वो सीट एक्सचेंज करके मराठवाड़ा में एक सीट जो अभी बीजेपी के पास है जी, या तो बीजेपी मांग रही है, वो उनको देंगे। तो उनका भी सेटिंग क्लियर हो गया। तो अभी भारतीय जनता पार्टी का कर दिया हमने सेटिंग, कांग्रेस का देख लिया, कांग्रेस का वो किसी को भी दे, बाहर का आदमी होगा। और शिवसेना और राष्ट्रवादी जो है, शिवसेना के उद्धव ठाकरे के पास 16 आमदार है जी। सर 16 में से कम मैं बोलता हूँ 10 आमदार अभी भी एक तंगड़ी शिंदे गुट में डाले हुए हैं। अच्छा, हाँ, ऑलरेडी डाले हुए हैं। क्या है, वो तंगड़ी का पैसा नहीं मिला है अभी। हाँ। ये बोलते हैं ना 50 खोखे वगैरह, वो नहीं मिले इनको, इसके लिए वो इधर है। और उनको आशा थी अब तक कि भाई इनका भी कुछ होगा। और दूसरा था उनका वैरी उधर था, ऐसा भी था थोड़ा। तो शिंदे गुट के 16 में से 10 तो फूट गए, उसकी चिंता मत करो आप। और इनके 11 ही है, सवाल ही नहीं उठता फिर सवाल। तो पार्थ पवार अगर खड़ा है तो इनमें से भी 2-4 जाएंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे। हाँ। तो इनके नहीं, राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के नहीं ज्यादा फूटेंगे, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी थी अभी अजित पवार के साथ जाने की, और अजित पवार नहीं चाहते वो आए करके वो बाजू में पड़े। पर शिवसेना के वोट, जैसे कांग्रेस के वोट फूटेंगे, मैं बोल रहा हूँ 40-45 में से 15 वोट फूटेंगे, वैसे शिवसेना के 16 में से सर ऑलमोस्ट 10 वोट। शिवसेना मत बोलिए सर, उबाठा बोलिए ना सर। उबाठा कंफ्यूज हो जाएंगे ना। हाँ, नहीं, हाँ, उबाठा सीधे साहब की है। हाँ, उबाठा। तो सर ये पिक्चर रहेगा। और बाहर के 2 लोग आएंगे सर, एक इसमें आएगा, एक बीजेपी में और एक कांग्रेस में। और वो गिरेगा, मस्त गिरेगा, मजा आएगा सर। तो ये बाबा जी का ठुल्लू लेके घुमाते रहेंगे बस। तो कुल मिला के यही कह सकते हैं कि उद्धव जी के लिए जो है तो उनका ज्योतिष के, हम लोग ज्योतिष के बारे में बोलते हैं ना, इतने बड़े बड़े ज्योतिष अपने दोस्त हैं, उनका भविष्य भी खतरनाक ही है, बहुत खतरनाक है। बोलेंगे नहीं अभी, आज का दिन नहीं है वो। चलो सर, ये हालत रहेगी। तो ये था हमारे पास राज्यसभा के विषय में जानकारी, और हमसे शेयर की जी। और भी कुछ जानकारी रहेगी तो आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि चुनाव जो है अब आने वाले अगले महीने में है, और उसके बाद लोकसभा भी तुरंत चालू हो जाएगी, चुनाव की तैयारी पूरी। तो पल की जानकारी, पल सीट की, एक सीट की जानकारी हम जो है आप तक जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगा हम आपको पहुंचाते रहेंगे। और आपके लिए हम भी ज़्यादा कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को फ़ोन करते हैं, पहले इतने लोगों को फोन नहीं करते। अभी कल ही मेरे एक पत्रकार बोले, का रे तू हल्ली फार फोन करतो, मी बोला अरे मला आता लोकांना फीड द्यायचं है। तो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए फोन तो करना ही पड़ता है। तो ऐसी जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। अनिल थत्ते, गगन बेदी को सर सब्सक्राइब करने को आप बोलते नहीं, मेरी बीवी बोलते हैं, आप ही खुद बोलते रहते हो। और आप अपने चैनल में बोलते हो कि मुद्दा भारत का को करो, मगर वो नहीं बोलते कि अनिल थत्ते को करो। तो ये क्या है, आपको बोलना होगा अनिल थत्ते को सब्सक्राइब। बिल्कुल, हम डे 1 से बोल रहे हैं, हम लिंक भी डालते हैं। तो थत्ते साहब का जो चैनल है, और आपके इसमें लिंक डाला करो। डालता हूँ। आपका लिंक जो है हर वीडियो हमारे साथ में है। लिंक नहीं, लिंक बोल लिंक। तो बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम, जय श्री।